गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका विषय है हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। प्रश्न है आपका, वन, भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? उत्तर, मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। उसे भाषा कहलाती है। जैसे पहला प्रश्न था, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? तो मन की बात दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। जैसे माँ ने अंशु से कहा। अब पढ़ेंगे इसके कितने रूप होते हैं। इसके मुख्य दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। क्या हम क्वेश्चन पढ़े थे? भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। जैसे माँ ने अंशु से कहा। इसके मुख्य दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम पढ़ते हैं पहला मौखिक। टॉपिक है हमारा मौखिक। क्वेश्चन, मौखिक किसे कहते हैं? अब प्रश्न दूसरा,
मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्वेश्चन क्या कर, जैसे सॉरी बच्चों, यहाँ पर होगा विशेष। क्या कह रहा था? उदाहरण सही समझाए। तो इसका विशेष क्या है? मौखिक भाषा में बोलना और सुनना आता है। ये हमारा हो गया उदाहरण। क्वेश्चन फिर से हम इसको पढ़कर समझ लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। विशेष इसका मौखिक भाषा में बोलना और सुनना आता है। अब हम उसका भाषा का तीसरा वर्ड पढ़ें। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का तीसरा टॉपिक पढ़ना है। उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ पर जगह कम है, इसका उत्तर ऊपर लिखते हैं। अब इसी का उत्तर हम ऊपर लिख रहे हैं। उत्तर जब हम अपनी बात लिख
लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लेते हैं। तब वह लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण है इसमें विशेष लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है। अब इसको हम पढ़कर दोबारा से समझ लेते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है ऊपर। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लेते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। विशेष में जैसे हम यहाँ पढ़े तो उदाहरण सहित समझाइए। इसका विशेष है लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है। आज का दूसरा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? दूसरा टॉपिक है हमारा व्याकरण। प्रश्न नंबर 4। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से कोई भी भाषा शुद्ध बोलना लिखना तथा पढ़ना समझ लेते हैं।
उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को गाने को कहा। इसमें हमारा राम ने श्याम को गाना गाने को कहा, इसमें क्या हुआ, राम ने श्याम यानी कि बोलना भी और लिखना। राम ने श्याम को बोला और श्याम ने उसे सुनकर पढ़कर समझा, इसे व्याकरण कहते हैं। मैं आज आपको लिपि के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पहले हम पढ़ा चुके थे भाषा, मौखिक और लिखित। आज हम उसी में से एक क्वेश्चन रह गया था जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न 5। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि क्या है? अब हम पढ़ते हैं लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि क्या है। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं। भाषा की ध्वनियों की लिखित मतलब होता है क्या, लिखकर, लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों की लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हमारा हो गया गुजरात, गुजराती, मराठी। अब फिर से हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे गुजरात, गुजराती, मराठी। अब इसका हम क्या करें, क्वेश्चन आंसर, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। फिर से हम एक बार पढ़कर आपको समझाते हैं बच्चों। आप जैसे कि कोई भी क्वेश्चन को एक बार पढ़कर, चाहे लिखकर, चाहे सुनकर, एक दूसरे को किसी भी टीचर के समझाने से, चाहे आप खुद के पढ़कर समझते हैं, उसी को भी भाषा कहते हैं। और एक बार हम खुद आपको पढ़कर समझा देते हैं।
कहते हैं? हिंदी की लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे गुजरात गुजराती, मराठी। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन तो आपका पूरा हो गया, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है क्या ताकि जो भी हम आपको पढ़ाए हैं खुद से बनाकर समझे। इसलिए आज का होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, घर से खुद से बनाकर लाइए। तो आज हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अगले दिन हम आपको खुद से फिर उसको सॉल्व करके बताएंगे। पहले आप लोग खुद से बनाइएगा, उसके बाद हमें सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है? अब हम इसका अगला भाग पढ़ाते हैं। यानी पहला भाग। इसमें अब हम दूसरे में चलते हैं। पहला जैसे कि पहला नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 1 होता है, इसी तरह पहला हम पढ़ा चुके। अब नंबर 2, सही और सही, सॉरी बच्चों, यहाँ हमें सही पर चिन्ह लगाना है। सही विकल्प, सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। पहला आपका क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य रूप है। इसका ऑप्शन है क, 1, ख, 2, ग, 3। अब आपको इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा के मुख्य रूप कितने हैं। तो आपको जो इसमें से सही लगे, भाषा के 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो हम आपको पहले भी भाषा के बारे में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ना, तो उसको उसी के द्वारा आपको इसका आंसर टिक लगाना। अगर आपको आता है तो सही करके आपको हमको बताइएगा, अगर नहीं आता है तो फिर अगले दिन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, मौखिक रूप में प्रयोग होता है। आपका अगला ऑप्शन देंगे हम इसका, क, बोलकर, ख, लिखकर, ग, पढ़कर। अब आपको हम क्वेश्चन पहले मौखिक भी पढ़ा चुके हैं, अब इसमें भी है, आपको खुद से बनाना है। मौखिक रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है, बोलकर, लिखकर या पढ़कर। आप लोग हमको इसका आंसर सही से लगाना है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। इसको पढ़कर या बोलकर समझाना है। तीसरा क्वेश्चन, लिखित रूप में प्रयोग
होता है। लिखित रूप में प्रयोग क्या होता है, अब इसका हम ऑप्शन आपको दे दें। लिखकर, ख, सुनकर, ग, बोलकर। इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखित रूप में प्रयोग होता है क्या। इसमें देखिए आपको हम पहले लिखित रूप भी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, लिखकर पढ़ा जाता है या सुनकर या बोलकर। आपको सही पे टिक लगाना है। सही बात, ठीक है बच्चों, आप सही से हमको इसका आंसर लिखकर बताएं। अब इसका हम अगला भाग में जाएंगे। अगला क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप इसका हमको सही सही ऑप्शन सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हिंदी की राजभाषा, हिंदी के राजभाषा में स्वीकार किया गया है, सॉरी बच्चों, हाँ किया गया था, किस सन में। इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की राजभाषा में स्वीकार किया गया था। इसमें क्या है, सॉरी बच्चों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको हिंदी के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी कौन सी राजभाषा में, कितने सन में, कौन से सन में इसका प्रयोग हुआ था। जैसे कि हिंदी में होता है बहुत सारे, कुछ 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1959, कुछ भी हो सकता है। हम आपको इसके बारे में 3 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन आपका है चौदह सितंबर 1459, ख 14 सितंबर 14 सितंबर आपको इन सभी में, इस हिंदी की राजभाषा में स्वीकार किया, यानी कौन से सन में, आपको इन तीनों में से आपको पता होना चाहिए कि हिंदी राजभाषा कब पढ़ाई जाती है, कौन से सन में पढ़ाई जाती है। इस बार जो आपको सही होगा उस पे आप टिक लगाइए। अब हमारा हो गया इसमें 5वां क्वेश्चन, पंजाबी की लिपि क्या है। पंजाबी की लिपि क्या है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तो इसका हम आपको पहले बता चुके थे, जैसे कि लिपि भाषा की ध्वनि को लिखे चिन्ह, यानी कि सब में अलग अलग सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें हमें पंजाबी की लिपि क्या है, जैसे हिंदी की आपकी लिपि हम बताए थे ना देवनागरी, तो इसी में आपको पंजाबी की लिपि बतानी है। तो इसका पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है,
देवनागरी ख, रोमन ग, गुरमुखी। इसमें पूछ रहा है पंजाबी की लिपि क्या है। इसमें हमें क्या पहला है, देवनागरी, दूसरा रोमन, तीसरा गुरमुखी। इन तीनों में से आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। अब हम आपका आ जाएगा सही और गलत पे चिन्ह लगाएं। क्या था, पहला हम पढ़ाए थे क्वेश्चन आंसर, दूसरा पढ़ाए हैं हम सही पे विकल्प चुन के लिए। अब तीसरा नंबर हम आपको पढ़ा रहे हैं सही गलत पर चिन्ह लगाएं। सही गलत पर चिन्ह लगाएं। यानी कि हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें से आप पढ़कर सही होगा जिसपे सही का चिन्ह लगाइएगा, गलत होगा जिसपे गलत का चिन्ह लगाइएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आपको इसमें ये आपका डिब्बा दे दिए, इसमें आपको देखिए सही और गलत पे चिन्ह लगाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर सही होगा तो सही का चिन्ह लगाइएगा, अगर गलत होगा तो गलत का चिन्ह लगाइएगा। आपको सोच समझ के करना है। कितना भी हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी सोचिएगा, अगर नहीं आया तो फिर हम बताने के लिए है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको पहले सोच समझ कर सही आंसर लगाइए। दूसरा लिखने में नहीं पहला हम क लिखवाए थे, अब दूसरा ख। क्वेश्चन हमारा ख, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इस पे सही का और गलत का चिन्ह लगाइए। अगर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, यानी कि कोई भी भाषा को हमें सही से पढ़ना है। यानी रोमन है चाहे देवनागरी है, उसको सही से पढ़कर हमको समझना है। अंग्रेजी हम किस भाषा में बोली जाती है, रोमन में, देवनागरी में या कुछ में भी, आप सोच समझ के इसे ठीक। अगर सही है तो गलत का सही का चिन्ह लगाइए, और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी विद्यार्थी को बोलकर और लिखकर समझना आता है या नहीं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी विद्यार्थी को बोलकर या लिखकर समझना आता है या नहीं। बच्चों जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा, चाहे कोई भी भाषा है, हम लिखकर या बोलकर समझना आता है या नहीं। आपको समझ आता है? अगर समझ आता है तो इस पे सही के चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप गलत के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। घर
बातचीत। बातचीत हमारी लिखित रूप है। अब आप इसमें सोच समझ के पढ़िएगा। इसमें क्या कर रहा है, बातचीत हमारी लिखित रूप है। हमने पढ़ा था मौखिक, लिखित, लिपि, जो भी क्वेश्चन पढ़े उससे आप हम सोच समझ के पढ़िएगा। जैसे कि बातचीत हमारी लिखित रूप है या मौखिक है, आप सोच समझ के इसमें सही आंसर पढ़िए। अब हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाते हैं। पहला पाठ आपको पढ़ा चुके थे, दूसरा भाग में तीसरा भी। अब आपको हम चौथा नंबर पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, मिलान करें। आप चाहे तो मिलान भी कर सकते हैं, चाहे तो आमने सामने भी लिख सकते हैं। क है पंजाब, ख गुजरात, ग मराठ, घ तमिल, अंग। महाराष्ट्र, इसमें क्या है, मिलान करना है। जैसे पहला है गुजरात, दूसरा पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा मराठ, चौथा तमिल और पांचवा महाराष्ट्र। अब इसका हम इधर सही उत्तर लिखेंगे। आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं और चाहे तो फिर आमने सामने भी लिख सकते हैं। क का है सामने हम लिख रहे हैं। अब आपको इसको सही विकल्प लिख कर चुन कर भरना है, या तो आमने सामने भी लिख कर लिख सकते हैं और चाहे तो फिर मिलान भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो सही है उसका सही सही विकल्प एक दूसरे को चुन चुन कर लिखना है। आपको सही है, ठीक है बच्चों। अब आप हमको चुन चुन कर सही सही लिख कर बताएंगे। अब हम आते हैं इसका अगला। अब है हमारा 55 रिक्त स्थान क।
के आदान प्रदान डैश में होती है। पहला आपका है भाषा, ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, लिपि, इसमें है आपका भाषा विचारों के आदान प्रदान डैश में होती है, भाषा में होती है या लिपि में होती है। हम किसी भी बात को एक दूसरे को बोलकर सुनकर समझाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे सुनकर समझना, बोलकर समझना, पढ़ना, ये सब हमने भाषा में पढ़ी थी ना, इसीलिए इसे सोच समझ के आप दोनों ऑप्शन में से एक भरिएगा, ठीक है। गुजरात भाषा की लिपि डैश है। इसमें हम भी आपको ऑप्शन दे देंगे, गुजराती, गुजराती। अब इसमें से आपको सही जो लगता है, क्या हम इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं, गुजरात भाषा की लिपि डैश है, इसमें आपको सही विकल्प इन दोनों में से चुनना है। जो आपको सही लगता है, गुजरात सही लगता है, गुजराती सही लगता है, जो आपको सही लगता है उसमें आप इसको पढ़कर समझाइएगा, ठीक है। अब आपका आ गया क्वेश्चन गो। फ्रेंच भाषा की लिपि क्या, यहाँ डैश है क्वेश्चन। अब यहाँ हम फिर आपको ऑप्शन दे देंगे, फारसी, रोमन। अब इस दोनों में से आपको सही विकल्प इसमें से चुनकर रिक्त स्थान में आपको भरना है, ठीक है। ग, लिखित भाषा में डैश होता है। लिखकर या बोलकर। आपका इसमें क्वेश्चन क्या करा, लिखित भाषा में होता है, क्या होता है, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर आपको हम दो ऑप्शन दिए हैं, एक लिखकर, एक बोलकर। इन दोनों में से जो सही होगा वो आपको इसमें भरना है। भाषा के शुद्ध 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 रूप में ज्ञान ज्ञान डैश में होता है। अभी आपको यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं, व्याकरण, व्याकरण या लिपि। अब आपको इन दोनों में से सही विकल्प इसमें चुनकर भरना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा के शुद्ध शुद्ध रूप में ज्ञान करवाता है, कौन सा वर्ड करवाता है, व्याकरण या लिपि। इसमें से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क हो गया।
कल आपको होमवर्क ये बनाकर हमको दिखाना है। अगर सही रहेगा तो हम चेक करेंगे सही से, अगर नहीं रहेगा तो हम आपको सही से उसका उत्तर बता के सॉल्व करेंगे।